तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक चित्रकला केंद्र। उत्तर प्रदेश से कहां से प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है दो जगह से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो दो जगह से प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला है मिर्जापुर, दूसरा है मानिकपुर। पहला है मिर्जापुर, दूसरा है मानिकपुर। मिर्जापुर ये वही है गुड्डू भैया वाला मिर्जापुर। कौन सा है? गुड्डू भैया वाला मिर्जापुर, ठीक है। और ये जो मानिकपुर है, ये मानिकपुर है चित्रकूट में। चित्रकूट का आपने नाम सुना होगा, जहाँ पर भगवान श्री राम 14 वर्ष तक निवास किए थे। चित्रकूट जिले का एक तहसील है मानिकपुर। चित्रकूट जिले की तहसील है मानिकपुर। ये आपको जो पुरानी बुकों में उसमें यह बांदा मिलता है। पुरानी बुकों में मानिकपुर को बांदा में दर्शाया गया है, लेकिन बांदा में वर्तमान में नहीं है। बांदा से चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ, मतलब बांदा डिस्ट्रिक्ट अलग है, ठीक है, और चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट अलग है। बांदा डिस्ट्रिक्ट से चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ। चित्रकूट के अंदर ही मानिकपुर आता है। पहले बांदा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता था जब दोनों एक थे, ठीक है। तो जो विकल्प में आएगा वो अधिकतर चित्रकूट आएगा। आप याद रखिएगा, अगर चित्रकूट ना है तो बांदा लगाइएगा कि मानिकपुर बांदा में है। अगर बांदा ना आए तो चित्रकूट आएगा, चित्रकूट आएगा तो बांदा आएगा, ठीक है। तो दो जगह से प्राप्त हुए, एक मिर्जापुर, दूसरा मानिकपुर। तो जो मिर्जापुर से प्राप्त हुए हैं आज उनकी बात करते हैं। पहले इसके बाद मानिकपुर से प्राप्त चित्रों की बात करेंगे। दो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, सिर्फ दो क्षेत्र है प्रागैतिहासिक चित्रकला के, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ दो ही जगह प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। कौन कौन से? मिर्जापुर और मानिकपुर। मिर्जापुर और मानिकपुर। अब बात करते हैं कि मिर्जापुर से कहां से। मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट तो है बड़ा सा, और इस डिस्ट्रिक्ट में कहां चित्र प्राप्त हुए। पहले इसकी लोकेशन लेते हैं मिर्जापुर की, ठीक है। तो मिर्जापुर की जो लोकेशन है वह है इलाहाबाद से। यूपी वाले तो इलाहाबाद को सब जानते ही होंगे। वह इलाहाबाद से मुगल सराय शायद यही होगा। इलाहाबाद से मुगल सराय रेलवे मार्ग जो है, इलाहाबाद से मुगल सराय रेलवे मार्ग के बीच में पड़ता है मिर्जापुर। कहाँ पड़ता है मिर्जापुर? इलाहाबाद मुगल सराय रेलवे मार्ग के बीच में पड़ता है मिर्जापुर। और जो मिर्जापुर मुख्यालय है, मतलब मिर्जापुर मेन डिस्ट्रिक्ट है, वहां से 30 किलोमीटर दूर 30 किलोमीटर दूर जो है विंध्याचल पर्वत पे। कहाँ पर? विंध्याचल पर्वत पे, विंध्य पर्वत पे, ठीक है। विंध्याचल पर्वत पर प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर? विंध्याचल पर्वत पर। तो विंध्याचल पर्वत तो बहुत बड़ा है। विंध्याचल पर्वत कहाँ पे? विंध्याचल पर्वत की एक श्रेणी है, ये अपना होगा हमारा विंध्याचल पर्वत, ठीक है। विंध्याचल पर्वत की एक श्रेणी है या एक चोटी है, जिसका नाम है कैमूर। जिसका नाम है कैमूर। कैमूर चोटी में जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्यों की खोज की गई है, ठीक है। अब ये कैमूर चोटी है तो आपको पता है, ये तो आपको मालूम ही होगा कि जो वस्तियां होती थी मनुष्य की प्रागैतिहासिक काल में, वह या तो पानी के जहां पर सोता है उसके पास रहती थी, या तालाब के पास, या नदी के पास, या किसी झरने के पास। झरने तो नहीं, मानो वही है, ठीक है। इसी तालाब या नदी के पास जो है बसते बसा कर रहते हैं, क्योंकि उनको पानी की आवश्यकता होती थी। प्रागैतिहासिक काल जो हमारा है वह जो है, जो यहाँ पे जो मनुष्य निवास करते थे, वह 5000 ईसा पूर्व। कब? 5000 ईसा पूर्व निवास करते हैं। मतलब कि 1 ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। 1 ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और जो है आज का क्या चल रहा है? 2000। कौन सा चल रहा है? 2000 चल रहा है, ठीक है। 2022 चल रहा है, मतलब 2000 चल रहा है। तो ये 1 ईसा से भी 5000 ईसा पूर्व, 5-2 साल, मतलब वर्तमान से माना जाए तो 7000 ईसा पूर्व मिर्जापुर में जो है, मतलब ये बस्तियां बसी हुई थी कैमूर पहाड़ी में। तो ये बस्तियां जहाँ पर बसी थी वहां पर पानी का स्रोत होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर नदी होगी, तो कौन सी नदी है कैमूर पहाड़ी के पास? यहाँ पर है सोन नदी।
यहाँ पर है सोन नदी। सोन नदी कह सकते हैं, या इसी के पास ही है बगल में, मतलब बेलन नदी। बेलन नदी, सोन नदी या बेलन नदी। कुछ पूछ सकता है कि कैमूर पहाड़ियों से प्राप्त जो चित्र है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो या सोन नदी या बेलन नदी, क्योंकि मनुष्य रहते हैं तो उनको पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसे सोन नदी या बेलन नदी। ठीक है, अब बात होती है कि इन चित्रों की खोज किसने की। मिर्जापुर के जो चित्र हैं, इन चित्रों की खोज किसने की। इन चित्रों की खोज जो है 1880 में आर्चीबाल्ड कार्लाइन ने 1800 ईस्वी में की, तथा इसके जो सहायक थे उनका नाम था काकबर्न। उनका क्या नाम था? काकबर्न। 1880 में मिर्जापुर चित्रों की खोज किसने की? आर्चीबाल्ड कार्लाइन तथा उनके साथ कैमूर पहाड़ियां कहाँ पर है? सोन नदी तथा बेलन नदी के किनारे। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा, एक बार दोहरा दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जो ऐतिहासिक चित्रकला के केंद्र प्राप्त हुए कहाँ से? मिर्जापुर से तथा मानिकपुर से प्राप्त हुए हैं। मानिकपुर कहाँ? चित्रकूट के अंतर्गत वर्तमान में आता है, पहले बांदा जिले के अंतर्गत आता था। अब मिर्जापुर है तो मिर्जापुर के जो मनुष्य की बस्ती थी पाषाण पूर्व निवास करती थी। मिर्जापुर कहाँ है? इलाहाबाद मुगल सराय मार्ग के बीच में मिर्जापुर एक डिस्ट्रिक्ट है। मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से 30 किलोमीटर दूर विंध्याचल पर्वत की कैमूर पहाड़ियों के में इन चित्रों का प्रमाण मिले हैं। और जो कैमूर पहाड़ियों है सोन नदी या बेलन नदी घाटी के किनारे पर है। इनकी खोज 1880 में आर्चीबाल्ड कार्लाइन तथा उसके सहायक काकबर्न ने की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के जो केंद्र प्राप्त हुए हैं कहाँ से देख लेते हैं। मिर्जापुर में घोड़बंगर, सोरोघाट या सारोघाट, ठीक है, हरिणीहरण, भलडारिया, लखुनिया, घोड़मंगल, सोरोघाट, हरिणीहरण, भलडारिया, लखुनिया, विंध्यम, चुनार, विजयगढ़, और चार और हैं, उनका नाम है, एक मिनट, कोहेवार, कंडाकोट, भैसोर। ठीक है, कोहेवार, कंडाकोट, भैसोर, दो और हैं, खोड़हवा तथा सौहरी रौब। खोड़हवा तथा सौहरी रौब। मिर्जापुर से जो 13 क्षेत्र प्राप्त होते हैं, मिर्जापुर से कितने क्षेत्र प्राप्त होते हैं? 13 क्षेत्र प्राप्त होते हैं। घोड़मंगल, सोरोघाट, हंडीहरण, भलडारिया, लखुनिया, विंध्यम, चुनार, विजयगढ़, कोहेवार, कंडाकोट, भैसोर, खोड़हवा तथा सौहरी रौब। इनमें से जो 4 या 5 प्रमुख हैं, 4 या 5 प्रमुख है जो कि पीजीटी में पूछे जाते हैं। बाकी चित्रों के बारे में नहीं पूछा जाता। बाकी ये पूछा जाता है कि सौहरी रौब, खोड़हवा या भैसोर
के जो चित्र प्राप्त हुए हैं वह कौन से डिस्ट्रिक्ट में, वह उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आपको बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है। हो सकता है कि कोहेबार जो है उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जहां से प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आप बताइए मिर्जापुर से। ठीक है, तो अब जो चित्रों की बात कर लेते हैं, बात करते हैं घोड़मंगर से कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं? घोड़मंगर से कौन से चित्र प्रागैतिहासिक कालीन प्राप्त हुआ? घोड़मंगर से प्राप्त हुआ गेंडे के आखेट का, गेंडे के आखेट का। किसका? घोड़मंगर से जो चित्र प्राप्त हुआ किसका प्राप्त हुआ है? वह है गेंडे के आखेट का। अब बात करते हैं सोरो घाट से, तो सोरो घाट से शाही के आखेट तथा हाथ के छाप। सोरो घाट से कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं? सोरो घाट से शाही के आखेट तथा हाथ के छाप। घोड़मंगर से गेंडे के आखेट के चित्र। आगे हरडी हरण से, कहा से? हरडी हरण से। तो हरडी हरण से गेंडे के आखेट का मार्मिक दृश्य है। हरडी हरण से गेंडे के आखेट का मार्मिक दृश्य। मार्मिक दृश्य तो कुछ खास हो गया। तो इसमें मार्मिक दृश्य है जहां शिकारी गेंडे के सुरंग पर, सुरंग मतलब सिंह, ठीक है, गेंडे के सुरंग पर उछल कूद कर रहे हैं। हरडी हरण से गेंडे के आखेट का मार्मिक दृश्य प्राप्त हुआ है जहां पर शिकारी गेंडे के सुरंग पर उछल कूद कर रहे हैं। तो हरडी हरण से जो चित्र प्राप्त हुआ है गेंडे का, उस पे जो शिकारी है वह गेंडे को मतलब नीचे गिरा दिए हैं और उसके सींग के ऊपर उछल कूद कर रहे हैं, मतलब हास्योल्लास का दृश्य दिखाए गए। अब यहाँ पर है भलडारिया। भलडारिया के चित्रों के बारे में कभी नहीं पूछा जाता है, सिर्फ पूछा जाता है भलडारिया कौन से जिले में है। तो आपको याद करना है मिर्जापुर में। भलडारी से नहीं पूछा जाता, ठीक है। अब है लखुनिया। तो लखुनिया से जो चित्र है, लखुनिया इंपॉर्टेंट है। लखुनिया क्या है? लखुनिया इंपॉर्टेंट। लखुनिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ जो चित्र प्राप्त हुआ है अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ चित्र क्या प्राप्त हुआ? लखुनिया चित्र प्राप्त हुआ है पालतू हथनी पर सवार शिकारी अन्य हाथियों का शिकार करते हुए। लखुनिया से क्या पूछा जाता है? लखुनिया में जो चित्र प्राप्त हुआ वह है कि पालतू हथनी पर सवार होकर के शिकारी जो है अन्य हाथियों का शिकार कर रहे हैं। इससे क्या हमसे जानकारी मिलती है कि उस समय जो लखुनिया में जो सभ्यता थी वह हाथियों को पाल रही थी। तो वह हाथियों को पालना जानती थी, इतनी विकसित सभ्यता हो गई थी। तब तो हाथनी पालतू हथनी के ऊपर सवार होकर अन्य हाथियों का शिकार कर रहे थे। तो लखुनिया से और चित्र प्राप्त हुए हैं। नृत्यवादक के भी चित्र प्राप्त हुए, ठीक है। नृत्यवादक के तथा माता पुत्र का। लखुनिया से पालतू हथनी पर सवार होकर शिकारी का अन्य हाथों का शिकार करते हुए चित्र प्राप्त हुआ है तथा नृत्यवादक तथा माता पुत्र का चित्र प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं बिंधम की। तो बिंधम की खोज जो है एक भारतीय ने की थी। बिंधम की खोज किसने की थी? एक भारतीय ने की थी। कब की थी? 1966-67 में। 1966, जिनका नाम था जगदीश गुप्त। बिंधम से जो प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज की है 1966 में, उनका नाम है जगदीश गुप्त। उनका नाम है जगदीश गुप्त।
तो जगदीश गुप्त जी इलाहाबाद के निवासी माने जाते हैं। 1967 ईस्वी में इन्होंने विंध्यम की खोज की। विंध्यम पे इन्होंने किस चीज की, कौन सा चित्र प्राप्त हुआ? विंध्यम से जो मेन चित्र माना जाए तो वो है त्रिशूलधारी आखेटक। त्रिशूलधारी आखेटक। तो विंध्यम से जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो क्या है? वह त्रिशूलधारी आखेटक के चित्र विंध्यम से प्राप्त हुए हैं। अब है क्या? चुनार। चुनार भी यही पूछा जाता है, चुनार कौन सी स्पेस की था, इसमें कोई वो नहीं है। अब आता है विजयगढ़। मेन क्या है अपना? विजयगढ़। तो विजयगढ़ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं, ये विजयगढ़ कौन सा है पता है आपको? ये विजयगढ़ वो है, आपने देखा होगा चंद्रकांता। चंद्रकांता एक शो टीवी में आता था, वही जो चंद्रकांता में जो विजयगढ़ के जो राजकुमार है वो यही विजयगढ़ है। ठीक है। तो विजयगढ़ के जो है, जो विजयगढ़ से चित्र प्राप्त हुए हैं उनमें 3 मनुष्य के चित्र प्राप्त हुए हैं। 3 मनुष्य के चित्र प्राप्त हुए हैं। विजयगढ़ से 3 मनुष्य के चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनके या जो 3 मनुष्य तीनों अलग अलग रंगों द्वारा बनाए गए हैं। विजयगढ़ में विजयगढ़ गुफाओं से जो 3 मनुष्यों के प्रागैतिहासिककालीन चित्र प्राप्त हुए हैं, उनके 3 मनुष्यों के तीनों के कलर अलग अलग है। जैसे उन तीनों के कलर कौन कौन से हैं? पीला, लाल, सफेद। विजयगढ़ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें 3 है, पीला, लाल, सफेद। लखुनिया हो गया। ठीक है। विजयगढ़ से कौन? 3 है, पीला, लाल और सफेद। पीला, लाल और सफेद। एक मनुष्य है जो कि पीले कलर का बना हुआ है, दूसरा है लाल है, और तीसरे का जो कलर है वह सफेद है। 3 पीला, लाल, सफेद, 3 प्रकार के मनुष्य पीला, लाल, सफेद कौन से विजयगढ़ के कौन सी गुफाओं में मिलते हैं? तो ये विजयगढ़ में। ठीक है। अब है कोहेबार, कंडाकोट, भैंसोर, खोंडवा, सौरीराव। ये सब के सब मिलकर जो चित्र हैं वो कभी नहीं पूछे जाते हैं, और न ही किसी बुक में इनके चित्रों के बारे में उल्लेख दिया हुआ है। इसमें जो छोटे छोटे चित्र प्राप्त हुए हैं, जो मेन मैंने बता दिया आपको। बिटकर दिनों घोड़मंगर से गेंडे के आखेट का चित्र प्राप्त हुआ है। सोरोघाट से शाही का चित्र तथा हाथ के छाप प्राप्त हुए हैं। हड्डीहरे से गेंडे के आखेट का मानवीय दृश्य, जहाँ शिकारी उसके श्रृंग पर नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। भंडारियों को नहीं, लखुनिया पालतू हथनी पर सवार शिकारी अन्य हाथियों का शिकार करते हुए चित्र दिखाया गया है, तथा नृत्यवाद तथा माता पुत्र का चित्र। विंध्यम से जगदीश चंद्र गुप्त ने इसकी खोज की थी। विंध्यम से इसमें त्रिशूलधारी आखेटक का चित्र प्राप्त होता है। विजयगढ़ 3 मनुष्य से प्राप्त हुए हैं, जो तीनों मनुष्य को कृतियां पीला, लाल तथा सफेद कलर से की गई है। आपका मिर्जापुर खत्म हो गया। मिर्जापुर के बारे में एक और बात बता दूं, जो स्टैंड बता रहे थे, जो मिर्जापुर है वह भारत का प्रथम खोजा गया प्रागैतिहासिक पूरा स्थल है। मिर्जापुर क्या है? मिर्जापुर भारत का प्रथम खोजा गया प्रागैतिहासिक पूरा स्थल, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रथम खोजा गया था, सबसे पुराना नहीं है। जो जहां से सबसे पुराने चित्र प्राप्त हुए हैं वह है आपका भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका से सबसे पुराने प्रागैतिहासिक चित्रकला के साथ प्राप्त हुए हैं। सबसे पुराने, ठीक है, सबसे पुराने। और जबकि जो सबसे पहले खोज की गई है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की, वह है मिर्जापुर से। ठीक है। एक बार पूरा रिपीट करा दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के केंद्र प्राप्त हुए हैं वो 2 हैं, मिर्जापुर
दूसरा मणिपुर, मणिपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर दूसरा मणिपुर। अब बात करते हैं यहाँ मिर्जापुर की। मिर्जापुर, तो मिर्जापुर जो है भारत में खोजा गया सबसे पहला प्रागैतिहासिक पुरस्कार कहाँ है? मिर्जापुर से खोजे गए थे। इसकी खोज कब की? 1880 ईस्वी में आर्चीबाल्ड कार्लाइन तथा उनके सहायक काकबर्न ने, आर्चीबाल्ड कार्लाइन तथा उसके सहायक काकबर्न ने इसकी खोज की गई थी। मिर्जापुर कहाँ पर है? यह लखनऊ तथा मुगलसराय रेलवे मार्ग के बीच में है। मिर्जापुर के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह विंध्याचल पर्वत की कैमूर पहाड़ियां से प्राप्त हुए हैं। विंध्याचल पर्वत की कैमूर पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। कैमूर पहाड़ी के पास में कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी घाटी से? सोन तथा बेलन, सोन नदी घाटी तथा बेलन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। मतलब बेलन नदी घाटी के पास जो है कैमूर पहाड़ियां वहां से प्राप्त हुए हैं। जो प्रमुख स्थल है उनमें से है पहला घोड़मंगल। घोड़मंगल यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? गेड़े का खेत। घोड़मंगल से गेड़े का खेत के चित्र प्राप्त हुए हैं। हंडी हरण यहाँ से गेंडे का खेत प्राप्त हुआ। यहाँ से गेंडे का खेत ही प्राप्त हुआ, लेकिन मार्मिक दृश्य है जिसके गेंडे के जो सींग है, मान लो तुम्हारा ये गेंडा हुआ है, ठीक है, ये गेंडा हुआ है, जो गेंडे के थूथू में जो सींग नहीं होता, गेंडे का जो सींग है उसपे जो है शिकारी जो है आज उसके ऊपर उछल कूद कर रहे हैं। फिर है विजयगढ़, चंद्रकांता वाला विजयगढ़, ठीक है। मिर्जापुर कौन सा है? गुड्डू भैया वाला मिर्जापुर। विजयगढ़ से क्या तीन मनुष्यों के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनको कलर है लाल, पीला, सफेद। विजयगढ़ हो गया। लखुनिया की बात करें तो जो लखुनिया है इसको लिखुनिया भी बोलते हैं, लखुनिया भी दोनों बोलते हैं। जो लिखुनिया है वह गराई नदी के किनारे, किसके नदी के किनारे? गराई नदी के किनारे। लखुनिया गराई नदी के किनारे है। यहाँ से लखुनिया से क्या प्राप्त हुआ है? लखुनिया से माता पुत्र का चित्र प्राप्त हुआ, नृत्यवादक का चित्र प्राप्त हुआ है तथा हाथी पे सवार होकर के शिकारियों द्वारा हाथियों का खेत करते हुए चित्र प्राप्त हुए हैं। लखुनिया हो गया। अब क्या बचा? सोरोह घाट। सोरोह घाट में शाही का खेत, सोरोह घाट में शाही का खेत तथा हाथ का छाप। हाथ का छाप मतलब हाथ का पंजा। गाँव में आप देखे होंगे कि जब कोई समारोह होता है तो औरतें जो हैं हल्दी वगैरह में हाथ इस तरह लगा करके दीवार में इस तरह चिपका देती है, वही है हाथ का छाप। हाथ का छाप। मिर्जापुर के जो मुख्य थे वो मैंने दोहरा दिए हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा, वह है मणिपुर का, ठीक है, मणिपुर।